ओरछा इतिहास के एपिसोड 3 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड ओरछा के इतिहास 2 एपिसोड से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि रानी गणेशी कुंवर जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष 12 विक्रम संवत 1630 सोमवार के दिन ओरछा से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। तो आइए श्रोताओं, ध्यान रखने की बात यह है कि जब गणेश कुंवर अयोध्या के लिए चली गई तो महारानी जी की यात्रा के बाद महाराज श्री मधुकर शाह भी श्री धाम वृंदावन चले गए और सोचते थे कि हे केशव, पता नहीं वह वहाँ किस हाल में होगी। तभी महाराज को स्वप्न में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप चिंता न करें, आपकी रानी भगवान श्री राम जी की परम भक्ता है, उसको काशी विश्वनाथ का वरदान है, उसे रामलला का अति शीघ्र दर्शन होगा तथा शीघ्र ही राम राजा भगवान को लेकर ओरछा आवेगी। इधर महारानी जी ने लक्ष्मण किला के समीप जाकर सरयू मैया की गोदी में बैठकर कठिन तपस्या करने लगी। रात दिन राम जी का नाम जब ध्यान करने लगी तथा जल भोजन निद्रा का त्याग कर दिया। वायु मात्र का सेवन करती थी तथा भगवान राम जी का दृढ़ अक्षर मंत्र राम रामाय नमः मंत्र का अखंड जाप करने लगी। करीब 1 माह कठिन तपस्या करते हुए बीत गया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, तू मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा किसी भी वस्तु को नहीं चाहती हूँ। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा भजन करती हूँ तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दो। यदि स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दो। अगर तेरे लिए ही पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मन में महारानी सोचने लगी, यदि हे अयोध्यानाथ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते तो ठीक है, पर मेरा ये शरीर अब नहीं रहेगा। मैं अपनी देह का परित्याग कर आपके पास आना चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा तो आप स्वीकार कर लीजिए। तो इस प्रकार से श्रोताओं, महारानी गणेश कुंवर जी ने रात्रि 12 बजे का समय था। संपूर्ण अयोध्यापुरी उस समय निद्रा देवी की आगोश में सो रही थी। सरयू नदी के घाट पर सुनसान था। कलकल गति से सरयू जी के जल की धारा प्रभावित हो रही थी। महारानी जी ने सरयू नदी के जल में प्राण त्यागने के लिए छलांग लगा दी, पर देव कृपा से सरयू मैया ने उन्हें किनारे पर लगा दिया। 3 बार उन्होंने प्राण त्यागने का प्रयास किया और तीनों बार सरयू मैया ने उन्हें बाहर किनारे पर लगा दिया।
चौथी बार जैसे ही सरयू में छलांग लगाई, सरयू के जल की धारा की ओर महारानी जी के नेत्रों की जलधारा जब एक हुई और एक दिव्य प्रकाश हुआ तथा एक सांवला सलोना बालक महारानी जी की गोद में आ गया। तो देखिए श्रोताओं, ध्यान रखने की बात यह है कि जब महारानी गणेश कुंवर ने 1 माह लगातार कठिन तपस्या की, जब तपस्या के बाद भगवान के दर्शन नहीं हुए तो महारानी गणेश कुंवर ने अपना जीना नहीं समझा और महारानी गणेश कुंवर सरयू नदी में जल में अपना शरीर त्यागना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही सरयू में कूदकर अपने प्राण त्यागना चाहे तो भगवान की कृपा से एक दिव्य प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ और एक सांवला सा सलोना बालक महारानी जी की गोद में आ गया। तो ये बालक ही सर्वेश्वर जगत नियंता जगत पालक भगवान श्री राम थे। महारानी जी प्रसन्न होकर जल से बाहर निकल पड़ी। बालक रूपी प्रभु राम को पाकर आनंद से भर गई। मुख से वाणी नहीं निकल रही थी, प्रार्थना करना चाहती थी पर मुझसे कुछ ना बोल सकी। नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बही जा रही थी। बालक रूपी राम ने महारानी जी को अपने उस स्वरूप का दर्शन कराया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। चतुर्भुज स्वरूप को देखकर महारानी जी बोल पड़ी कि हे प्रभु जी, आपको लेने को आई हूँ, आप ओरछा चलिए। भगवान बोले, मैया मैं अवध का त्याग नहीं कर सकता क्योंकि अयोध्या मेरा घर है। अवधपुरी न परित्यजतो पाद मेकम न गच्छति। अयोध्या के समान मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, अयोध्या ही मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री राम रानी गणेश कुंवर जी से कहने लगे कि माँ, मैं अयोध्या को किस और कैसे हम इस परम पावन अयोध्या को त्याग सकें। तो भगवान ने जैसे ही मैया से यह बात कही कि मैं अयोध्या त्याग कैसे करूँगा, मैं एक नहीं हूँ और मेरा परिवार श्री किशोरी जी, भ्राता भरत, भैया लखन, शत्रुघ्न, मेरा प्रिय सेवक हनुमान, प्रजाजन, संतजन, मैं इनको कैसे छोड़कर अयोध्या से ओरछा जा पाऊँगा। रानी जी बोली, आप सभी को संग में ले लीजिए। प्रभु बोले, नहीं मैया, आप तो केवल मुझको अकेले ही लेने के लिए आई हो। अच्छा, पहले ये तो बताओ मुझे ओरछा क्यों ले जाना चाहती हो। जैसे ही भगवान श्री राम ललाजू ने गणेश कुंवर जी से इस प्रकार से कहा तो महारानी बोली, आप ओरछा चलिए, आपको ले जाकर ओरछा का राजा बनाना चाहती हूँ। भगवान बोले, मैं ओरछा धाम तो चलूँगा पर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना ही होगा। तो बालक रूपी राम ने कहा, मैया मैं ओरछा तो चलूँगा पर मैं ही वहाँ का राजा बनूँगा। राजा बनकर सिंहासन पर बैठूँगा। वह स्थान राम राजा मंदिर के नाम से विख्यात होगा। अब यहाँ किसी का शासन नहीं चलेगा, चाहे आपके पति महाराज ही क्यों ना हो। मेरी यात्रा पैदल होगी, जो पुख नक्षत्र में ही ओरछा प्रस्थान करूँगा। जहाँ पुख नक्षत्र समाप्त हो जाएगा मैं वही विश्राम करूँगा।
पुनः पुख नक्षत्र आने पर मेरी यात्रा होगी। तीसरी बात, मैं केवल दिन में ओरछा रहूँगा, रात्रि विश्राम अयोध्या में ही करूँगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम ललाजू सरकार ने चौथी बात कहते हुए मैं जिस जगह बैठ जाऊंगा फिर वहां से कहीं दूसरे मंदिर या भवन में नहीं जाऊंगा। मैं आपकी प्रेमा भक्ति में विवश होकर के गमन कर रहा हूं, अतः मेरे जाने से आपका नगर वीरान हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान राम ललाजू सरकार ने वचनों को गणेश कुंवर रानी से कहा तो महारानी कुंवर गणेशी ने कहा, महाराज आप ओरछा तो चलिए, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। उसी समय प्रभु अपना चतुर्भुज स्वरूप छोड़कर महारानी जी की गोदी में आ गए। उस समय श्रावण का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। महारानी जी रामलला को गोद में लेकर साधु संतों के साथ ओरछा को वापस चलने के लिए तैयार हुई। आपको श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 1630 को राम राजा का दर्शन प्राप्त हुआ था। संपूर्ण अयोध्या नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि ओरछा की रानी अवध के रामलला को ओरछा राम राजा बनाने के लिए ले जा रही हैं। सारा साधु समाज अयोध्या में इकट्ठा हो गया। तब चिल्लाने लगे, सभी लोग कहने लगे, अरे प्रभु राम राजा अयोध्या को त्याग कर महारानी कुंवर गणेश जी के साथ ओरछा धाम बुंदेलखंड में जा रहे हैं। सभी नर नारी संतजन आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे। तभी उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई, आप लोग दुख मत करो, चिंता का त्याग करो, अपने अपने घर जाओ, मैं केवल दिन में ही ओरछा का वास करूँगा तथा शयन तो अवध में ही करूँगा। मैं विवश हूँ, मैं अपने भक्तों की इच्छा का परित्याग नहीं कर सकता। गीता भक्तों की इच्छा के लिए ही लीला अवतार धारण करता हूँ। मैं दिन में ओरछा रहूँगा और शयन अयोध्या में करूँगा। इसलिए संत जनों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने सभी भक्तों को, संत जनों को ये आश्वासन दिया कि मैं रात्रि में अयोध्या में निवास करूँगा। तो देखिए यहाँ का जो भगवान का चमत्कार अयोध्या में संत जनों के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से सभी भक्तों को, संतों को ये आश्वासन दिया कि आप सभी भक्तों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से आगे का वर्णन, कैसी रानी गणेश कुंवर जी अयोध्या से रामलला जी को कैसे लाती हैं, यह वर्णन आपको अगले इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।